नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल का लक्ष्य $5 मिलियन से कम कीमत पर कैट्स वॉरियर यूसीएवी को भारतीय वायुसेना को वितरित करना। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल भारत की सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी ने कैट्स वॉरियर एक एडवांस लॉयल विंगमैन मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी का उत्पादन शुरू कर दिया है। दोस्तों, $5 मिलियन से कम की महत्वाकांक्षी लक्ष्य कीमत के साथ कैट्स वॉरियर भारतीय वायुसेना को एक लागत प्रभावी और वर्सेटाइल समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसका बड़ी संख्या में उत्पादन किया जा सकता है, जिससे भारत की हवाई लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोस्तों, ये उच्च ऊंचाई पर ऑटोनोमस रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ऑटोनोमस का मतलब यह बिना पायलट के संचालित किया जाएगा अधिक से अधिक ऊंचाई पर। कैट्स वॉरियर 300 किलोमीटर की ऑपरेशनल त्रिज्या और 2 घंटे तक ये लगातार हवा में रह सकता है। दोस्तों, इसकी स्टील्थ विशेषताएं में लो ऑब्जर्वेशन और अधिक जोखिम वाले मिशनों के लिए दुर्जय प्लेटफॉर्म बनाती है, जिससे यह शत्रुतापूर्ण हवाई क्षेत्र में बिना पकड़े संचालित हो सकता है। दोस्तों, ऐसे मिशन जहां पर हमारा एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता क्योंकि वो राडार में पकड़ में आ जाएगा, उस जगह दोस्तों हमारा लॉयल विंगमैन जाकर स्ट्राइक करके बिना पकड़े वापस आ सकता है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर को 2 एडवांस PTAEW इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिन्हें मूल रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा लक्ष्य पायलट रहित लक्ष्य विमान के लिए विकसित किया गया था। दोस्तों, ये जो ड्रोन लक्ष्य मिसाइल के लक्ष्य के लिए काम में लिया जाता है, उस ड्रोन को सप्लाई देने के लिए इस इंजन का निर्माण किया गया था। अब ये इंजन 2 इंजन लॉयल विंगमैन में लगेंगे और उनको सप्लाई देंगे। इस सिद्ध टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर एचएल कैट्स वॉरियर की विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, इस इंजन को पूर्ण रूप से परखा गया है, क्योंकि हजारों ड्रोन और लॉयल विंगमैन बनाकर भारत की मिसाइलों ने उन पर लक्ष्य साधा है और उनको उड़ाकर दिखा गया है। तो इसमें दोस्तों 2 इंजन की जरूरत होगी और ये दोनों इंजन लॉयल विंगमैन के साथ हथियार ले जाने सहित सक्षम होंगे। दोस्तों, कैट्स वॉरियर एक अत्यधिक अनुकूलनीय मंच है, जिसे विभिन्न भूमिकाओं के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दोस्तों, ये हवा से हवा में मुकाबला मतलब कॉम्पैक्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर से रेडार से लेस कैट्स वॉरियर ड्रोन UAV और हमलावर हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से निपट सकता है, जिसमें विवादित वातावरण में हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, विवादित वातावरण वो होता है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए होते हैं, मतलब और जो हवा का खतरा भी हो, एयर सुपीरियरिटी सुनिश्चित करता है। दूसरा दोस्तों, स्ट्राइक मिशन वॉरियर DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार SW ले जा सकता है, जो दुश्मन के बुनियादी ढांचे मतलब एयर डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा के खिलाफ सटीक हमले करने में सक्षम है। दोस्तों, एक तो ये अपने साथ ऐसे रेडार ले जाता है जो किसी भी ड्रोन, UAV, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का पता लगा सकता है। दूसरा दोस्तों, ये मिशन स्ट्राइक करने में काम में आता है। ये 2 हथियार एंटी एयरफील्ड वेपन अपने साथ ले जाता है और जिनको एयर डिफेंस सिस्टम या किसी और ढांचे को नष्ट करना हो उसके लिए काम में आएगा। तो दोस्तों, ये अगर लॉयल विंगमैन भारत में बनना शुरू हो जाता है और भारतीय वायुसेना को मिल जाता है, तो भारत को जब तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिल जाते तब तक भारत के लिए ये लॉयल विंगमैन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का काम करेंगे। दोस्तों, लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरते हैं और एयरक्राफ्ट फिर रुक जाता है उस जगह, और जहां आगे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता वहां से एयरक्राफ्ट से ही विंगमैन को लॉन्च कर दिया जाता है, ताकि ये कम दूरी आसानी से कवर कर सके और फिर स्ट्राइक करके आसानी से वापस बाहर आ जाता है। दोस्तों, एचएल ने कैट्स वॉरियर को भारतीय वायुसेना के लिए एक ताकत बढ़ाने वाले हथियार के रूप में देखा है, जिससे उत्पादन के पूरे जोर पर होने पर सैकड़ों UCAV खरीदने की उम्मीद है। इसकी कम लागत, इसके मॉड्यूलर डिजाइन और मल्टी रोल क्षमताओं के साथ मिलकर इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है, जो लगातार लागत प्रभावी तरीके से अपने लड़ाकू बेड़े का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जो दुनिया में लॉयल विंगमैन बनाए जा रहे हैं उनकी कीमत बहुत अधिक है, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ से भी अधिक है, और हमारे एचएल का कहना है कि वो $5 मिलियन से भी कम कीमत में इस कैट्स वॉरियर UCAV को बना देगा। $5 मिलियन एक विंगमैन के लिए बहुत ही कम कीमत है। $1 मिलियन में लगभग दोस्तों 7.5 करोड़ रुपए होते हैं, और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं। तो 5 × 10 करेंगे तो 50 लाख, और 50 लाख को 7.5 से गुणा करेंगे तो 37 से 38 करोड़ रुपए लगभग इसकी कीमत आ जाएगी। दुनिया इसी बात से भारत पर आश्चर्य करती है
कि जो चंद्रयान मिशन नासा के बजट के 5वें हिस्से में भेज सकता है और उसी मिशन को अमेरिका या नासा को भेजने के लिए 5 गुना पैसा लगता है, तो पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती है कि इतनी कम कीमत में उसी क्वालिटी का काम कैसे कर सकते हैं। तो हम भारतीयों की यही क्वालिटी है। इसलिए दोस्तों, ये लॉयल विंगमैन की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी दुनिया में, पर यह भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 37 से 38 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा और दुश्मनों के लिए एक घातक और स्टेल्थ हथियार होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।